Hi, very good afternoon. This is Sandeep Sir, Physics class 6. Today I am going to hit about unit and dimension from class 11th, and this is the very easiest classes for the IITs class 11th and 8th. Because from this chapter, mostly 3 and 4 questions they will ask from the every years. Okay, so yesterday already I told you about the units, physical quantity. What is the physical quantity? How many type of physical quantity? The physical quantity depend upon the what materials, and also about the units. There are 4 units. Just within few minutes I am going to flash back. There are 4 units: FKS, MKS, SI, CGS, right? Foot, pound, second. Okay, FPS, MKS, meter, kilograms, second, right? CGS, centimeter, gram, second, and the last one is SI unit. Okay, so nowadays mostly the units covered by a CGS and SI, because when you are just working and when you are just earning anything, then you will ask about in a CGS only and SI only. अब के समय में फूट पाउंड नहीं चलता है ना यार, ठीक है। अभी के टाइम में क्या चलता है? एसआई चलता है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है कि आप कभी भी विदेशों में जाओगे, कभी किसी कंट्री में जाओगे, उसकी लैंग्वेज कुछ हो, लेकिन यूनिट जो होती है वो फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाता है, ठीक है। सपोज दे आर जस्ट स्पीकिंग इन चाइनीज लैंग्वेज, बट इन बिटवीन चाइनीज दे विल स्पीक 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर मीन्स ये क्या आपकी है डिस्टेंस। 2 kg, 3 kg, 4 kg, kg का कोई चाइनीज नहीं होता है, kg एक स्टैंडर्ड यूनिट है, राइट। सो हम लोग यूनिट के बारे में बात किए थे। उसके बाद हम लोग बोले थे कि यूनिट जो होती है, जो बेसिकली डिपेंड्स अपॉन इट 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट्स एंड द सेकंड वन इज डिराइव्ड यूनिट। सो व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट्स? फंडामेंटल यूनिट्स मींस इट्स अ सिंगल वेरिएशन as like mass, length, time, electric current, temperature, amount of substance, luminous intensity. This is a single variation about the quantity. And some supplementary angle is there. There is a radians, steradians, about angle as like a theta, pi. This is also a one type of unit. Okay. And the let it be, if we are talking about the different complementary angles, कभी कभी तुम्हें ऐसा देखने को मिला होगा कि एंगस्ट्रम में देखा होगा, एंगस्ट्रम, ठीक है, वेवलेंथ में देखा होगा, है ना। कभी पार्सेक में देखा होगा, कभी प्लैंक कांस्टेंट की डिफरेंट एनर्जी में देखा होगा, E = mc स्क्वायर मीटर देखा होगा। तो ये सब क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। ओके, तो हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक है। कुछ यूनिट्स को आप ऐसा आपके बुक में, इंस्टेड के बुक में एक टेबुलर फॉर्म में बना हुआ है, ज्यादा याद नहीं करना बट समझना है। जैसे पिको हो गया, है ना, हाइपो हो गया, डेको हो गया, ठीक है, फर्मी हो गया, फेराइड हो गया, ये सब आपको याद रखना। मैक्रो हो गया, मेगा हो गया, है ना। तो ये सबको याद करना है कि मेगा मीन्स क्या होता है, मैक्रो मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? यूनिट है। यूनिट मतलब कर सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। कुछ भी हो, मैक्रो मीन्स क्या है? छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। मेगा, जैसे कि हम लिखेंगे 10 मेगा एम्पियर, तो मेगा मतलब क्या होगा? 10⁻⁶। अगर इसको आपको ऐसे लिखना है 1 मेगा एम्पियर, तो मेगा मतलब क्या होता है? 10⁻⁶। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 10⁻⁶ एम्पियर। अगर मैक्रो की बात करते हो तुम, ठीक है, ये मैक्रो की बात करते हो तो इस प्रकार से 10⁻⁻⁶। तो ये सब याद रखना है। जैसे फर्मी की बात करते हो, 10⁻, ऐसे बोलोगे 1 फर्मी एम्पियर, 10⁻⁻12। तो ये सब यूनिट है, मतलब कि पता करता है। जैसे कि ये एम्पियर लगा हुआ है, लेकिन बहुत ही छोटा है। क्या है? बहुत ही छोटा है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके थे। दूसरी बात हम लोग ये देखना है डिराइव्ड यूनिट के बारे में। डिराइव्ड के बारे में थोड़ा सा भी हम क्लियर में आपको बता रहा हूं। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? डिराइव्ड यूनिट जो होता है, मोस्टली आपको 11th क्लास में ज्यादा करके इसके बारे में पढ़ा जाता है। डायमेंशन, किसी भी चीज का डायमेंशनल निकालना, डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, एरर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग,
सिग्निफिकेंट एरर पढ़ेंगे, कन्वर्सन ऑफ एसआई टू सीजीएस पढ़ेंगे हम लोग। तो कुछ ऐसे टॉपिक है, अभी मैं उसके ऊपर नहीं आया हूं क्योंकि जो आपके सिलेबस में है ये सब आपके बेसिकल सिलेबस है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लिमिट के बारे में थोड़ा सा हम लोग एक देख लेंगे। ड्राफ्ट का मतलब होता है इट्स डिपेंड अपॉन फंडामेंटल यूनिट। ये जो होता है फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करता है। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है? देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट है। मास, रेंज, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इंटेंसिटी, ठीक है, ये सब फंडामेंटल यूनिट है। अगर मैं कभी बताया था कुछ क्वेश्चंस को, मैं जैसे क्वेश्चन लेता हूं जैसे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। तो इसमें ये सोचना है, हमेशा ध्यान देना है, कोई भी वैसी नंबर जो न्यूमेरिकल हो, 1/2, 1, 2, 3, 4 मल्टीपल ऐसा लिखा हुआ है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। किसी भी नंबर का यूनिट नहीं होती है, ठीक है। यूनिट उसका होता है किसी क्वांटिटी का यूनिट होता है, जैसे मास इसका यूनिट होगा, वेलोसिटी इसका यूनिट होगा, लेकिन इसका 1/2 क्या है? 1/2 एक नंबर है, इसकी यूनिट नहीं हो सकता है। तो कभी पूछा गया बताओ काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है? आप लोग बराबर याद करते आ रहे हो, जूल देखते हो, न्यूटन देखते हो, वोल्टम देखते हो, ये लेकिन ये सब आता कैसे, निकलते कैसे, देखेंगे। तो यहां पर इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब ये क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट क्या होता है फंडामेंटल में? याद रखो, मास का होता है केजी। क्या होता है? केजी। मास को भी किसी चीज को मास को हम वजन करते हैं, केजी वजन करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? केजी। एक है, एक लिखेंगे। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मतलब क्या हो जाएगा यहां पे? मीटर बाय सेकेंड। तो ये वाला को हम यहां पुट कर देंगे, मीटर बाय सेकेंड, और ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर डाल देंगे। मेरा क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर, और ये इसको ऊपर करेंगे पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरा यूनिट निकल गया किसका? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसी प्रकार से किसी भी चीज को निकाल सकते हो, कुछ भी। बस याद रखना है कि 11th क्लास में ज्यादा नहीं, बस 20 फॉर्मूला आपको याद रखना है। 20 फॉर्मूला नॉर्मल, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, प्रेशर, एरिया, लेंथ, बस ये सब चीज को याद रखिए, ठीक है। उसके बाद आपको सारा चीज निकल जाएगा, जैसे कि फ्लाइंग कांस्टेंट हो गया, परमिटिविटी हो गया, थर्मोइलेक्ट्रिविटी हो गया, गासी स्ट्रेंथ हो गया। तो ये सब कैसे पता करेंगे? जैसे मैं अगर पूछता हूं अभी आपसे एक क्वेश्चन जैसे है, जैसे एक मेरा अगला क्वेश्चन यहां पे ये है कि करंट बराबर होता है Q/T। क्यू क्या है? चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होगा? कूलम होगा, ठीक है। यहां कूलम लिखते हैं, और टाइम में क्या आता है? सेकेंड होता है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? कूलम पर सेकेंड। ये इसकी यूनिट हो गया। अगर हम देखेंगे किसी चीज का, जैसे देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का, वाटर बाय क्या होगा? चार्ज। तो वाटर बराबर क्या होता है? निकालेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और बाई क्या हो जाएगा? चार्ज। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय चार्ज। मास इनटू एक्सीलरेशन, ये क्या है आपका? केजी। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट बोले तो डिस्टेंस, बोले तो मीटर, क्या हो जाएगा? मीटर डिवाइडेड बाय कूलम, क्या? चार्ज हो जाएगा, जिसकी लिखा जाएगा। अब देखिए कैसे लिखेंगे? केजी मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, ये नीचे चले जाएगा तो पर सेकंड स्क्वायर, और पर कूलम, ये यूनिट हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये सब ऐसा आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा, जब तक आप यूनिट को ड्राइव नहीं कर सकते। ड्राइव उसे कहते हैं जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? फंडामेंटल पर डिपेंड करता है। और जो फंडामेंटल कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका जो सिंगल यूनिट है, ठीक है, ये बात हो गया। अब हम लोग आगे पॉइंट आते हैं, 11th की बात आते हैं।
यूनिट कन्वर्सन किसे करते हैं? मतलब कि यहां पे एसआई से सीजीएस में करना है या फिर सीजीएस से एसआई में करना है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारा फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स का जो यूनिट होता है वह क्या होता है? न्यूटन होता है। तो कभी कभी लिखा रहता है इस प्रकार से, एक न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम। मतलब क्या हो गया कि फोर्स है, फोर्स का न्यूटन, तो ये क्या है? एस आई यूनिट है फोर्स का, और फोर्स का ये क्या है? सीजीएस यूनिट। लेकिन ये वैल्यू आया कैसे, हमें देखना है। तो ये हमारे पास एक ट्रिक है, जैसे ऐसा लिखेंगे, यहां पे करेंगे N1 U1 और यहां लिखेंगे N2 N1 U1 एंड N2 U1। अब देखिए ये क्या है? N का मतलब है न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, और U का मतलब है यूनिट ऑफ क्वांटिटी। ओके, ये हो गया। तो ये वाली चीज पे हमको सभी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखेंगे N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ठीक है, इधर वाला हमारा क्या है? एसआई है, इधर वाला क्या है? सीजीएस है। हमें क्या करना है? एसआई को कन्वर्ट करना है सीजीएस में। तो सीजीएस हमको फाइंड करना है, मतलब सीजीएस हमको ये वैल्यू फाइंड करना है। तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1 बाहर हो जाएगा, U1 बाई U। इससे आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहां से आप पता कर सकते हो किसी भी चीज का कन्वर्सन। जैसे मैं भी करके बताता हूं, इसको लिख लिया थे। देखिए क्या करना है? पहले फोर्स इक्वल टू, फोर्स का यूनिट क्या होता है पहले देखेंगे। इसका फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कौन सी यूनिट है? एसआई। अब देखिए इसको हम सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं, तो केजी का सीजीएस में क्या हो जाएगा? ग्राम, सबसे छोटा यूनिट ग्राम। मीटर क्या होगा? सेंटीमीटर। सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा। ये कौन सा होगा? सीजीएस होगा। अब दोनों आपको चेंज हो गया। अब क्या करना है? ध्यान रखिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको? तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि पहले नंबर में है ना, पहले देखिए एस आई, तो मैं यहां क्या बोला था? N1 U1। तो यहां पे क्या कर लीजिए, है ना, यहां पे आप लिख दीजिए N1, जैसे कि आप लिख सकते हो एक क्या। अब यहां पे अगर आप कर सकते हो जैसे कि केजी, है ना, ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इक्वल टू ये हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपको क्या है? ये यूनिट है, ये सब क्या है? यूनिट है। आपको N2 वैल्यू फाइंड करना है, N2। तो N2 इक्वल टू, देखिए, केजी डिवाइड बाई इस मास को मास के साथ ग्राम, यहां क्या है? मीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, डिस्टेंस को या लेंथ को लेंथ के साथ, उसके बाद सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड। हो गया? देखिए यहां से ये दोनों क्या हुआ? कैंसिल हो गया, बराबर है। अब क्या करना है हमको? यहां पे देखिए ये ग्राम है, हमको चेंज करना है सीजीएस में, चेंज करना है सीजीएस में। तो इसको हम क्या करेंगे? हम चेंज करेंगे ग्राम में। तो 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम। एक है ना, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेंटीमीटर। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हुआ। तो देखिए ये है 100, 3 जीरो यहां है, 2 जीरो है, तो कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर 5, और ये हो जाएगा यूनिट इसका डायमीटर। इसीलिए कभी लिखा हुआ रहता है 1 न्यूटन बराबर 10 टू दी पावर 5 डायमीटर। ये कन्वर्सन है अपना, ये यूनिट
रहा हूं, यहां पे मैं एक और लिखता हूं। कभी कभी ऐसा होता है, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 जूल बराबर लिखा जाता है 10 टू द पावर 7 अर्ग। देखिए अब बताइए ये किसका यूनिट है, तो वर्क डन का। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F into D। फोर्स क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डी क्या है, मीटर, इसको लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको अब चेंज कीजिए सीजीएस में, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, वो फॉर्मूला पे चलना है, N1 U1 इक्वल टू N2 कन्वर्सन पे चलना है। कन्वर्सन में क्या होगा, यहां पे आप N2 इज इक्वल टू निकालेंगे, N2 निकालेंगे ना, तो यहां पर हो जाएगा क्या, U1 बाई U2 टू N1। अब N1 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता नहीं है, अब क्या करेंगे, N1 यहां पे आ गया, U1 देखिए, अब क्या करना है, SI बाय CGS, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये से ये कैंसिल हो गया, इसको कैसे लिख देना है, ग्राम में चेंज करना है, 1000 ग्राम। ये मैं देखिए वहां सिर्फ मीटर था, 100 आया, कितना हो जाएगा ये, है ना, 100 कितना आ जाएगा। अब देखिए कितना हो गया, सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, तो कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 7। 1 जूल बराबर 10 टू दी पावर 7। ये है आपका यूनिट कन्वर्सन, ठीक है, यूनिट कन्वर्सन। इस यूनिट कन्वर्सन को थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डायमेंशन एनालिसिस में। अभी तक मैं आपको ये बताया हूं कि यूनिट कन्वर्सन क्या होती है। जैसे कई को बोलते हैं 1 फीट है, उसको इंच बताइए, 1 इंच बराबर कितना फीट होता है, या 1 फीट बराबर कितना इंच होता है। तो क्या करना है, आपको कन्वर्सन करना है, ठीक है, बस समझ में गई। इसको लिखिए, उसके बाद मैं आपको डायमेंशन ऑफ एनालिसिस बताऊंगा। ओके, तो हम लोग देखेंगे डायमेंशन के बारे में। किसके बारे में, डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए। बट बिफोर द डायमेंशन, फर्स्ट वी आर जस्ट रेफर अबाउट द स्मॉलेस्ट यूनिट। व्हाट आर द स्मॉलेस्ट यूनिट? एक्चुअली इफ एनीवन आस्क व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट इन आवर वर्ल्ड, हमारे लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है, ठीक है, कौन सी ऐसी लार्जेस्ट यूनिट है हमारे वर्ल्ड में, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो यूनिट होता है वह क्या होता है, आपका मास होता है। किस चीज का मास होता है, और कौन सी मास होता है, ठीक है। तो एक यूनिट है, एक करके भी आपको एग्जांपल पूछ सकता है, या फिर एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस चीज में, CSL बोलते हैं, चंद्रशेखर लाइन बोलते हैं, चंद्रशेखर लाइन बोलते हैं, जिसकी यूनिट जो होती है 1.4 इंटू मास ऑफ द सन। अगर 1.4 को मास ऑफ द सन के साथ आप मल्टीपल करते हो, 2.8 इंटू 10 टू द पावर 35 केजी के साथ आप मल्टीपल करते हो, तो जो यूनिट निकलती है ये सबसे बड़ा यूनिट होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर सबसे छोटा यूनिट पूछता, आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे, किसी भी एटम की मास होता है, ठीक है, जो होता है एटॉमिक मास यूनिट, AMU, जिसकी यूनिट कितने होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। सबसे छोटा यूनिट जो होती है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का, तो हम किसमें मेजरमेंट करते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर हो गया सबको? अब देखिए, कुछ मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया हुआ, एक्चुअली आपके बुक में बहुत सारा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको आप रेफर करेंगे, लेकिन ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा उतना ही रहता है। बट न्यूमेरिकल के पर्पस से जो इंपॉर्टेंट जो चीज है आपकी, जिसपे क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको लिख दिया हूं, जैसे 1 माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, फर्मीमीटर। अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तो आप कन्वर्ट ऐसे कर सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, उसको लिख लिया,
ठीक है, अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वह हमारा क्या है, डायमेंशन के बारे में। किसके बारे में? डायमेंशन के बारे में। ये और भी इंटरेस्टिंग चीज है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डायमेंशन एनालिसिस के बारे में, फिर बताऊंगा एरर एनालिसिस के बारे में, सिग्निफिकेंट के बारे में, बहुत सारी बातें भी आएगी, परसेंटेज एरर के बारे में। बट अभी हम लोग एक टॉपिक है वह क्या हमारा है, डायमेंशन। डायमेंशन डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन किसका डायमेंशन? तो बोला गया है कि डायमेंशन जो होता है वह मेन फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, किसका होता है? किसी भी क्वांटिटी का, किसी मटेरियल का मेन डिपेंडेंस करता है। जैसे कह सकते हैं कि मीटर है, केजी है, सेकंड है, तो ये सब यूनिट हुआ यार। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। केजी किसका यूनिट है? मास का। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। तो ये मास, लेंथ, टाइम जो तुम बोल रहे हो ना, यही आपकी क्या है? डायमेंशन है। यही आपकी डायमेंशन है। तो डायमेंशन को सबसे पहले कैसे लिखा जाता है समझेंगे। डायमेंशन को हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, बड़ी ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद अगर डायमेंशन का पावर अगर 0 होता हो तो ये क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस होता है। मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल, डायमेंशन लेस होता है। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे आप कि हमेशा जो डायमेंशन है वह SI/CGS ही लिखा जाता है। CGS/SI नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे डायमेंशन, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि सर कैसे बता सकते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। जैसे हो गया ये मास, ये हो गया लेंथ, ये हो गया आपका टाइम, ठीक है, ये हो गया सपोज आपका टेम्परेचर। तो इसको हम जो इसका जो सिंबल होता है, मास का सिंबल क्या होता है? कैपिटल M होता है। स्मॉल m नहीं लिखेंगे, कैपिटल M, ठीक है। लेंथ होता है, स्मॉल l नहीं लिखेंगे। ये कैपिटल D होता है, स्मॉल t नहीं लिखेंगे। यहां पर t नहीं होता है, कोई भी t नहीं होता है, बड़ा या छोटा कोई नहीं होता है, ठीक है। टेम्परेचर का लिखा जाता है K से, कैपिटल। अगर छोटा देखेंगे तो हम लोग लिखेंगे C से या फिर लिखेंगे F से, बट ये दोनों का नॉर्मल ज्यादा करके इसका प्रीफर करता है, ओके। अब देखिए हम लोग एक बात देखते हैं, ये आपका आ गया। अब इसको लिखना कैसे, लिखने का तरीका कैसे है, तो उस तरीका को हम लोग समझेंगे। जैसे सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? आप मुझे बताओ जरा, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर बाय सेकेंड। तो ये हुआ यूनिट। देखिए ये क्या है? क्वांटिटी। ये क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी। और ये क्या है आपका? यूनिट। अब देखिए हमें क्या लिखना है? डायमेंशन। डायमेंशन तो मीटर को रिलेट करो किससे? मास से। अरे पागल, मास नहीं होगा, मीटर होता है किसके साथ? लेंथ के साथ, तब L लिखेंगे। सेकेंड किसके साथ होता है? टाइम। क्या होता है? टाइम, तो लिखेंगे T, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया डायमेंशन। लेकिन रूल में क्या बोला था कि हमेशा ब्रैकेट में होना चाहिए। आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आती है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, L T, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? LT -1। अब देखो यहां पर लेंथ तो है, टाइम भी है, लेकिन मास नहीं है। मास सोचेगा कि मुझे नहीं रखा गया, मुझे नहीं रखा गया, वो अपने आप को रोने लगेगा। तो क्या करना है? यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, M0 LT -1। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं प्रॉब्लम होगा? क्योंकि किसी का डायमेंशन अगर 0 होता है तो डायमेंशन लेस होता है। इसका माथे पे 0 लगा हुआ है, विद्या लगा हुआ है, इसका मतलब कुछ है ही नहीं है, या वो सिर्फ LT -1। अगर हम एक्सीलरेशन को लिखते हैं तो वेलोसिटी लगता है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। इसका मतलब
एल टी स्क्वायर। क्या इसको मैं ऐसे ले सकता हूं एल टी माइनस 2, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें ज्यादा लिखना है तो ऐसे नहीं, एम जीरो एल टी माइनस 2, क्लियर हो गया। अगर मुझे लिखना है फोर्स की डायमेंशन क्या होगा, तो मास इनटू एक्सीलरेशन। अब मास का क्या है यूनिट देखना है केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। अब हमको डायमेंशन में जाना है, तो ये केजी क्या है मास, मीटर क्या है लेंथ, सेकेंड क्या है टाइम। तो कैसे लिखेंगे हम एम एल टी माइनस 2, ये हमारा क्या है डायमेंशन। आप चाहे इसको ब्रैकेट में दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसको ध्यान रखना है किसी भी चीज का डायमेंशन। हमें बोला आपको क्या कि 20 फॉर्मूला आप लिखना, किसी भी चीज को आप कर सकते हो, ठीक है, किसी भी चीज का बना सकते हो। जैसे कि कोई बना है ना, जैसे मुझे करना है किसका है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्म निकालना है मुझे डायमेंशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। आप 9 क्लास में पढ़े होंगे फोर्स बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे f इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा m1 m2 इज इक्वल टू कैपिटल G। अब देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या है, फोर्स का या फिर पहले आप यूनिट लिख लीजिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है रेडियंस मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई ये देखिए मास इनटू मास क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर। 1 केजी से 1 केजी कैंसिल हो गया। अब यहां पे क्या हो गया, ये केजी 1 मेरे पास बचा, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा केजी माइनस 1। मीटर 1 है मीटर 2 है, कितना हो जाएगा मीटर क्यूब, और सेकेंड स्क्वायर ऊपर की हो जाएगा -2। ये हुआ यूनिट किसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। लेकिन अगर मुझे लिखना है इसका डायमेंशन, तो केजी का क्या होता है मास -1 डालेंगे। यहां ये क्या है लेंथ एल क्यूब, सेकेंड टाइम -2 डालेंगे। आप किसी भी चीज का फॉर्मूला को आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, लेकिन इस चीज को निकालने के लिए आपको पता करना होगा इसकी फॉर्मूला क्या है, उसकी यूनिट क्या है, और यूनिट का फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, किस चीज पर डिपेंड्स करता है। ये आपको पता रहेगा तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए इसको, और भी एक दो क्वेश्चन बताता हूं, पहले लिख लीजिए इसको, ओके। अब देखिए हम लोग को कुछ प्रॉब्लम देखना है और कुछ प्रॉब्लम देखना है, देखते हैं कितने सारे आप बना सकते हो। एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखो एक बात बताता हूं, फिजिक्स में एटलीस्ट मोर देन 300 फॉर्मूला है। फिजिक्स ऐसे कोई कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट नहीं है, कंफ्यूजिंग है बट कंसेप्ट क्लियर रहेगा फिजिक्स बन जाएगा। एक केमिस्ट्री की जैसा रट्टाफिकेशन नहीं है, मैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर मैं बॉदर नहीं कर रहा हूं, बट ये उसके जैसा ये रट्टाफिकेशन नहीं है। केमिस्ट्री को रट लो किसके साथ क्या करना है, बट फिजिक्स में क्या कंसेप्चुअल क्लियर होता है। अगर आप न्यूमेरिकल बना रहे हो उसकी यूनिट अगर नहीं लिखोगे नंबर क्या होगा कम जाएगा। लेकिन यहां पे केमिस्ट्री को ऐसा नहीं है। अब हमको देखना है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसे यूनिट है, ये ऐसे चैप्टर है कि पूरी जगह को काम आ सकता है। जैसे केमिस्ट्री में आपको पढ़ना था प्लैंक कांस्टेंट के बारे में, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट के बारे में। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी होता है यार, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी होता है। अब आपको पता रखना होगा कि एनर्जी का यूनिट क्या होगा, एनर्जी क्या होगा। तो एनर्जी क्या होगा पहले देखिए, एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी कहते किसे, कोई भी काम करने की क्षमता होती है उसे एनर्जी कहते हैं। इवन अगर कोई काइनेटिक एनर्जी हो, इवन अगर कोई हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो, अगर आपको लग रहा होगा सर काइनेटिक एनर्जी का यूनिट अलग होगा तो पोटेंशियल का अलग होगा, अरे ऐसा कुछ नहीं है। देखो काइनेटिक एनर्जी का हमारा क्या था है mv2 और पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या है mgh। काइनेटिक यहां पे मैंने आपको लिखा है, आप देखो फिर से देखो, यहां पे क्या है आपका ये मास है,
एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यह हो जाएगा m बाई टी स्क्वायर, और हाइट क्या होता है? लेंथ होता है, तो क्या हो जाएगा? l, तो क्या लिख सकते हैं? m a स्क्वायर t माइनस 2। कोई भी एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, सारे का यूनिट क्या होगा? सेम होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, कैपेसिटिव एनर्जी हो, कुछ भी एनर्जी हो, सारा का यूनिट डायमेंशन क्या होता है? क्लियर सेम होता है। ठीक है, तो अब देखिए एनर्जी बाई क्या है आपका? फिक्स है। तो सॉरी, एनर्जी बाई क्या है? फ्रीक्वेंसी है, नॉट फिक्स है, सॉरी। ठीक है, अब देखिए क्या करना है? एनर्जी को अब लगाइए। एनर्जी क्या है? m l स्क्वायर t माइनस 2, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? टाइम का। तो क्या हो जाएगा ये? हाँ सॉरी, ये माइनस कितना हो जाएगा? t माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होगा 1 बाई टी, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? t माइनस 1, तो फ्रीक्वेंसी हो गया t माइनस 1। अब देखिए क्या करना है? इसको m l स्क्वायर और इसको ऊपर लेके जाना है, तो क्या हो जाएगा? t माइनस 2 और t प्लस 1, तो ये तो घट जाएगा यहां से, तो क्या मेरा बन जाएगा यहां से? m l स्क्वायर t माइनस 1। तो ये हो गया हमारा प्लैंक कांस्टेंट का। इस प्रकार से आप कुछ भी, बहुत सारे आप चीज को आप निकाल सकते हो, जितनी भी फॉर्मूला है उसको आप कर सकते हो क्लियर रूप से। ठीक है, और किसी चीज का देखना है? जैसे आप देख सकते हो इसका, है ना, जैसे हम क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। सपोज हमारे पास दिया हुआ है इक्वेशन का फर्स्ट मोशन दिया हुआ है, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब बताइए कि जब इसका हम यूनिट निकालेंगे तो आएगा मीटर पर सेकेंड, तो क्या बताइए इसका क्या होगा? कैसे करेंगे? ठीक है, कैसे करेंगे ये ध्यान रखिए। देखिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? v इज इक्वल टू u और v इज इक्वल टू 80, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो ये इनिशियल वेलोसिटीज है, सॉरी ये फाइनल वेलोसिटीज है, ये इनिशियल है, तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन का यहां पर क्या हो जाएगा? मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, और इनटू क्या हो जाएगा? सेकंड। सेकंड से सेकंड क्या क्या बचा? मीटर पर सेकंड। बात ही बराबर है। अगर हम देखेंगे किस चीज का देखेंगे, जैसे प्रेशर माइनस ए, प्रेशर माइनस ए प्लस वॉल्यूम प्लस बी इज इक्वल टू पी बाई वी। ये इक्वेशन देखेंगे, हम लोग टेंशन की इक्वेशन देखेंगे, तो इसमें क्या करना है? एक बार इसको इसके साथ आप कंपेयर कर लीजिए, एक बार इसको आप इसके साथ कंपेयर कीजिए। ऐसा मैं ये वाली इस क्वेश्चन को डायमेंशन एनालिसिस बताऊंगा, बट मैं आपको बता रहा हूं, तो आप घर में जाके आप उसको बना सकते हैं, किसी चीज का बना सकते हैं। जैसे मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा? आई बराबर क्यू बाई टी कूलम पर सेकंड, इसको याद लिख सकते हैं एम्पियर। तो क्या एम्पियर ये डायमेंशन मेरा हो गया सर? नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, m0 l0 t0 a, ये डायमेंशन ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो यहां तक आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद मैं आपको अगली वाली क्लास बताऊंगा डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। I hope you all understand, and if you have any type of problems, any type of query, please comment on my comment section, and thank you for everyone. Thank you my dear student, thank you. Okay, आज हम लोग देखेंगे डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है? मैंने आपको बताया था यूनिट एंड मेजरमेंट में अबाउट यूनिट के बारे में, फिर मैं लेके था डायमेंशन के ऊपर। ठीक है, डायमेंशन जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे? फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसा कि मास, लेंथ, टाइम। तो आज हम देखेंगे थोड़ा सा कि उसकी एनालिसिस कैसे की जाती है।
तो डायमेंशन एनालिसिस जो है एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। उस प्रिंसिपल, कौन सी प्रिंसिपल पे वर्क करता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल होती है, ठीक है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या करता है? वो ऐसे प्रिंसिपल का कहना यह है कि कोई भी इक्वेशन में दोनों साइड की वैल्यूज हमारा क्या होना चाहिए, उसकी यूनिट एंड डायमेंशन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल टू साइड में। जैसे मैं कल आपको एक एग्जांपल लिया था। एग्जांपल क्या लिया था? सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि s का यूनिट क्या होता है? s क्या है? हमारा डिस्टेंस है। क्या है ये? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर में होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये टोटल हमारा मीटर में हो? तो क्या करना है इसमें? क्या किया जाता है डायमेंशन एनालिसिस में कि कोई भी इक्वेशन हो, अगर इस इक्वेशन के साथ इसको इक्वल किया जाता है। इसकी प्रिंसिपल का कहना है इसको इसके साथ इक्वल कीजिए, एक बार इसको इक्वल कीजिए। ऐसा में कोई भी इक्वेशन आता हो, जैसे कि आपका इक्वेशन आ जाता है वेक्टर वाली इक्वेशन p माइनस v स्क्वायर बाई b प्लस a माइनस b इक्वल टू v स्क्वायर। अगर इस प्रकार की इक्वेशन आता है तो आप क्या करना है? आपको एक बार इसको, है ना, p इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई b एंड a माइनस b है आपका, तो क्या कीजिए? a इज इक्वल टू b। यहां से आप b निकाल के यहां पुट अप कर सकते हैं। तो इस ऐसे इक्वेशन को बोला जाता है, आपको होमोजेनिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है और ये क्या होती है? डायमेंशन एनालिसिस होता है। तो इसको हमें करना क्या होता है? पहले देखना यह होता है कि s इज इक्वल टू ut। u क्या हमारा है? इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली क्या बचा मेरे पास? मीटर बचा। तो मीटर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। यूनिट निकल गया। अब देखेंगे क्या हम s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, इसको भी एक बार बराबर करेंगे। तो ये क्या हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू का यूनिट नहीं होता है, ठीक है, इसका यूनिट नहीं होता है। अब एक्सीलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम का क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। यहां से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? मीटर। तो ये किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। तो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, यहां से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल के आधार पे डायमेंशन एनालिसिस में कोई भी इक्वेशन हो, उस इक्वेशन में लेफ्ट साइड की यूनिट और राइट साइड की यूनिट क्या होगा? बराबर होगा। आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, किसी का भी इक्वेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि एरिया है, सपोज किसी है, अगर आपसे कोई बात करता है कि एरिया का, है ना, एरिया का यूनिट निकालिए, है ना, तो हम लोग अभी एक बात और देखेंगे, एक पॉइंट को देखेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपका। उसके बाद हमें यह ध्यान देना है डायमेंशन एनालिसिस में सबसे पहले फोकस करना है किस पे? एम एल टी पे। एम एल टी पे, ठीक है। जैसे कि मैं कल एक कन्वर्सन बताया था। क्या कन्वर्सन बताया था आपको? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम। तो कल जो मैं कन्वर्सन बताया था वो आपको क्या बताया था? एसआई से सीजीएस नहीं करना है। लेकिन अगर उसे डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर बोला जाता हो कन्वर्ट कीजिए, तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम फोर्स लिखेंगे। फोर्स का क्या हो जाएगा? एम एट पी माइनस 2, ठीक है, ये आ जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर ये समझना है कि अगर इसी को हम लोग अगर सीजीएस में लिखते हैं, सीजीएस में कैसे लिखेंगे? तो ये आपका आ गया एसआई में, ठीक है। जैसे इसकी यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम सीजीएस की बात करते हैं तो क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो कल मैंने क्या बोला था? वो एसआई डिवाइड बाय सीजीएस करना है। तो सीजीएस को एक आप क्या लीजिए? एनएलटी के आधार पे ही आप उसको फाइंड कीजिए, लेकिन इसे दूसरा साइन दीजिए, एम डैश एल डैश टी डैश, ये माइनस होता है, ठीक है। मतलब कि ये हमारा न्यू एक प्रकार का डायमेंशन है इसके आधार पे।
और ये वाला हो गया ए साई का घर। अब क्या करना है, आपको एक बताया था मैं n1 u1 इक्वल टू n2 u। यहां से क्या फाइंड करना है, n2 फाइंड करना है। n2 फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा n1 u1 बाई u। अब आपको क्या करना है, ए साई बाई सीजेस को कन्वर्ट कर लीजिए, आपकी वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है, यहां से आप निकाल सकते हो कितना हमारी वैल्यूज है। तो ये सारा जो बात है डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर की बात है। ठीक है, अब देखिए हम लोग के जो नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशन के ऊपर मैं सारा चीज बता चुका हूं। डायमेंशन किसको निकाल सकते हैं, कुछ भी हो, कोई भी फॉर्मूला हो, दुनिया के कोई भी फॉर्मूला, फिजिक्स की फॉर्मूला हो, वहां से डायमेंशन उसको निकाल सकते हो। जैसे भी फॉर्मूला, जैसे कहेंगे हम इनर्जी इक्वल टू क्या होता है ना, P इंटू टी, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। अब पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है वोल्ट इंटू करंट इंटू टाइम। यहां से करना है आपको। अब देखिए क्या करना है, वोल्ट क्या होता है, वोल्ट जो होता है 1 टर्न बाई चार्ज। करंट क्या होता है, करंट आई लिखता हूं, ये क्या है टाइम, टाइम लिखता हूं। अब देखिए यहां से क्या कर सकते हो आप, वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय चार्ज इनटू करंट इनटू टाइम। अब फोर्स का यूनिट क्या है हमारा, अगर डायमेंशन है तो लाइन डायमेंशन लिखिए m l t माइनस 2 याद कर लीजिए आप। और ये क्या है डिस्टेंस, मतलब क्या हो गया l इनटू करंट क्या होता है, मैं बताया था फंडामेंटल क्वांटिटी में करंट क्या होता है, एम्पियर होता है, और टाइम क्या हो जाएगा सेकेंड, डिवाइड बाई ये क्या है आपका चार्ज, चार्ज क्या होता है कूलम। अब देखिए इसका डायमेंशन लिखना है m l इंटू l स्क्वायर। यहां पे क्या था आपको, टाइम था। ठीक है, तो यहां से सॉरी यहां से आप टाइम लिख सकते हो, तो यहां से एक क्या कीजिएगा -1 हो जाएगा। उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा एम्पियर, और ये ऊपर की ओर चला जाएगा, हो जाएगा पर। तो ये निकल गया आपका एनर्जी का डायमेंशन निकल गया इन द टर्म ऑफ पावर एंड टाइम के टर्म में। तो इस प्रकार से आप किसी भी चीज को निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आप कोई भी कन्वर्सन हो वहां से आप फाइंड कर सकते हो किसी चीज का कन्वर्सन क्या होता है। अब हम लोग का एक है, अगला है हम लोग का परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के मतलब क्या हो गया, तो फिजिक्स में से क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि जैसे कि कोई भी सपोज एक लेंथ है, एक लेंथ है या इस लेंथ हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर है, सॉरी 4 मीटर लेता हूं मैं, और मैं क्या करता हूं इसे मैं हल्का सा तोड़ देता हूं। तो क्या हुआ कि अब इसका लेंथ में हल्का डिक्रीजमेंट आ गया। तो जो लेंथ में डिक्रीजमेंट जो आया है वह कितना डिक्रीज किया, वह डिक्रीज कितना किया, तो उसे निकालना है कि कितना परसेंट डिक्रीज किया है। तो ये देखना है आपको, इसे परसेंटेज एरर करते हैं। जैसे कि एक फील्ड आपका कितना है, सपोज मैं बोल लेता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं कि सपोज मेरे पास एक फील्ड है। अब इस फील्ड में क्या करता हूं कि मैं इतना इसका काम किया, पेंटिंग किया, इतना पेंटिंग किया, इतना पेंटिंग किया, ठीक है, इतना इसे क्या कर दिया, मैं पेंटिंग कर दिया। मतलब ये हुआ कि इतना साइड इसका पेंट किया गया, ये वाली जो साइड है पेंट किया हुआ है, तो कितना परसेंट इसमें छूट गया आपको पता करना होगा फिजिक्स के रूल्स से। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये परसेंटेज जो है आपकी परसेंटेज एरर जो है आप 2-3 तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, परसेंटेज एरर में सबसे पहले होता है, एक होता है कॉमन एरर, एक होता है कॉमन एरर। ठीक है, कॉमन एरर। दूसरा होता है हमारा वर्चुअल एरर। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो अब ध्यान रखना यह है कि कॉमन एरर क्या होता है। कॉमन एरर जैसे कि आप एक पैकेट लेके जा रहे हो, सपोज 5 kg के पैकेट लेके जा रहे हो, उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा होल हो गया।
थोड़ा सा उसमें होल हो गया तो उसमें मटेरियल क्या हुआ, बाहर निकलने लगा। तो मटेरियल कितना निकला वो देखना है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, हम कॉमन एरर कहेंगे। लेकिन जब भी कभी लेंथ और ब्रेथ की बात होती हो, लेंथ की बात हो रही हो, अगर ब्रेथ की बात हो रही हो, लेंथ में थोड़ा सा साइड डिफरेंस हो गया, ब्रेथ में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, तो वैसे एरर को बोला जाता है वर्चुअल एरर, वर्चुअल एरर कहा जाता है। ठीक है, तो उसको निकालेंगे कैसे, क्वेश्चन के आधार पे देखेंगे, बट अभी थोड़ा आप समझेंगे। तो इसका जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है कॉमन एरर का, वो क्या होता है, a प्लस बी। सपोज हमारे पास कोई एक वैल्यू है a प्लस बी, हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा, अब थोड़ा सा चेंज करना है, डेल, ठीक है, ये डेल हो जाएगा a, यहां पर मैं ऐसा लिख देता हूं थोड़ा सा, a प्लस माइनस, यहां पे थोड़ा चेंज कर गया, ये वाला साइड थोड़ा चेंज कर गया, ठीक है, एंड बी वाले साइड को देखेंगे तो b प्लस माइनस डेल b। ये क्या है, डेल का मतलब क्या होता है, डेल का मतलब होता है क्या, चेंजिंग, चेंजिंग ऑफ लेंथ, चेंजिंग ऑफ टाइम, चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी। आप आगे चल के पढ़ोगे, मैं इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद में मैं आपको एक स्टार्ट करने जा रहा हूं वेक्टर, इसके बारे में, वेक्टर के बारे में, ठीक है। तो वेक्टर में बताऊंगा कि वेक्टर कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको क्या किया जा सकता है, जो सॉरी जिसमें हमारा चेंजिंग नहीं है, जो हमारा जो रियल वैल्यू है, उस वैल्यू को एक जगह रखेंगे, जैसे a और ये हो गया प्लस b, प्लस ये हो गया आपका a प्लस माइनस हो जाएगा, ये डेल a प्लस डेल b, तो ये हो गया कॉमन एरर का फॉर्मूला, कॉमन एरर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इस पर ये नॉमिकल को देखेंगे, नॉमिकल क्या देखेंगे, सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है। अब बोला गया है कि हमारे पास सपोज कुछ लेंथ ऐसा है जो कुछ सपोज मैं लेता हूं एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का जो लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है 5 प्लस माइनस 0.4, लेंथ हमारा कितना है, 5 है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिक्रीजमेंट हो रही है, डिक्रीजमेंट हो रही है, ठीक है। अब देखेंगे हम इसका ब्रेथ देखेंगे। अब बात ऐसे होती है कि स्क्वायर में तो हमारा और साइड इक्वल्स होता है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा हमारा क्या है, इसमें मिसिंग एरर है। अब ब्रेथ देखेंगे हमें, ठीक, ये साइड को देखेंगे, तो ये साइड को देखा गया 6 है प्लस माइनस 0.2, तो बोला गया है कि बताइए कि इसके साइड में कितना एरर होगा, एरर कितना है, जबकि इसकी जो इक्वल साइड होती है, लेकिन आपके यहाँ पर तो लेंथ डिफरेंट आ रही है, हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमारी 5 सेंटीमीटर आ रही है, कोई ब्रेथ मेजरमेंट कर रहा है तो 6 आ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो फिजिक्स के अनुसार से कॉमन एरर पे जाएंगे, स्लाइटली एरर लेंगे, ज्यादा नहीं होती है। अब इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट अप करेंगे, तो देखिए ये a और b, a इसको आप क्या कीजिए, प्लस कीजिए, तो क्या हो गया 5 प्लस 6, यहां पर हो गया प्लस माइनस, यहां पे क्या है आपका है 0.4 प्लस ये हो गया 0.2, ये क्या हो जाएगा 11 प्लस माइनस हो जाएगा 0.6। अब क्या वैल्यू करना है, एक बार आपको जोड़ना है, ठीक है, मतलब कि 11 प्लस 0.6, ठीक है, माइनस प्लस वाला कर दिए, एक बार माइनस कीजिए 11 माइनस 0.6, तो यहां से जो वैल्यू आपको आएगा 11.06 माइनस यहां पर जो वैल्यू आएगा 10.4, तो अब यहां से जो वैल्यू आपका जो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इतना एरर था आपका, लेंथ में इतना एरर था और ब्रेथ में इतना एरर था। तो ये फिजिक्स में आपको कॉमन एरर की तरफ देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, इसको लिख लीजिए आप लोग, ओके। अब देखेंगे हम लोग किसमें, वर्चुअल एरर पे देखेंगे। वर्चुअल एरर, ठीक है, वर्चुअल एरर क्या होता है, वर्चुअल एरर जो होता है ना, मतलब कह सकते हैं कि वो भी एक प्रकार की, सपोज हमारे पास लेंथ है, और ये लेंथ हमारा कितना दिया हुआ है, l दिया हुआ है, लेंथ l है, लेकिन इस लेंथ में हमें थोड़ा सा स्लाइटली लेंथ क्या किया है, चेंज कर दिया है,
परसेंट लेंथ चेंज किया होगा, परसेंटेज पूछेगा, इसमें परसेंटेज पूछेगा आपको। कोई जरूरी नहीं है सिर्फ लेंथ हो सकता है, ब्रेथ भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूंगा अभी कि हमारा ये 5 फीट हाइट है, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि 1 साल के बाद हमारा ये हाइट क्या हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज किया या कितना परसेंट डिक्रीज किया, कैसे निकालेंगे? तो उसे बोला जाता है वर्चुअल एरर, परसेंटाइल एरर बोलते हैं। तो उसकी जो फॉर्मूला होती है डेल x बाई x इंटू 100, ये क्या होती है, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है। तो कैसे क्या करेंगे, सपोज मेरे पास ये वाली जो लेंथ है ये कितना कर रहा था, 0.4, इतना से डिक्रीज कर रहा था, और ये टोटल कितना था हमारा, तो मैं लेता हूं सर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर था या 4 मीटर था। तो बताइए कितना परसेंट हमारा ये क्या किया, इसकी एरर कितना परसेंट है। तो क्या करेंगे हम, डेल एक्स का मतलब क्या है, जो चेंजिंग लेंथ है उसे कहते हैं डेल एक्स। तो हम यहां लेंगे 0.4 डिवाइड बाई एक्स, हमारा क्या है 4 इंटू क्या लिखेंगे हम 100, यहां से पॉइंट आएगा, एक जीरो से कैंसिल होगा, 4 से 4 जाएगा, कितना परसेंट हुआ, डिक्रीजमेंट हुआ है उसमें 10%। तो इसे कहते हैं परसेंटाइल एरर, परसेंटाइल एरर भी कहेंगे, ठीक है, परसेंटेज एरर कहेंगे, कॉमन एरर भी कहते हैं इसमें। ये सारी बात उसी का आता है, ये पूरी कॉमन एरर हो, वर्चुअल एरर हो, सारा उसी चीज का आता है। अगर हम लोग एक बात और लेते हैं, जैसे लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है कि लेंथ है, लेंथ में हमारा 5 प्लस माइनस 0.4 के साथ में क्या किया हुआ, डिक्रीजमेंट हुई है, और हाइट में 6 प्लस माइनस 0.3 के साथ में क्या किया है, उसमें इंक्रीजमेंट हुई है। तो बताइए कि लेंथ में कितना परसेंट इंक्रीजमेंट किया और हाइट में कितना परसेंट इंक्रीजमेंट किया, ये पूछेगा आपको। तो हम क्या करेंगे, दोनों को परसेंटेज पे लेके जाएंगे, परसेंटेज पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, पहला को देखेंगे हम इस फॉर्मूला पे, तो ये वाली जो वैल्यू है आपका डेल एक्स है, ये क्या है, डेल एक्स है या एक्स है या एक्स है, इसको देखेंगे 0.4 डिवाइड बाई 5 इंटू 100, ठीक है, ये 0 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 टू जा, ये कितना होता है 8%। अगर यहां से हम देखेंगे तो 0.3 डिवाइड बाई 6 इंटू 100, ये 0 आएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा, 3 टू जा 6, ये 5 हो जाएगा, मतलब 5%। ये 8% के साथ इंक्रीजमेंट किया है और ये 5% के साथ क्या डिक्रीजमेंट किया। तो बताइए कि टोटल वर्चुअल एरर कितना हुआ, वर्चुअल एरर उस लेंथ में कितना हुआ। तब हम क्या करेंगे, हम कि यहाँ 8% प्लस 5% को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद मेरा क्या निकल जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 13% के साथ उसमें क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट, मतलब कि उसकी लेंथ में शेप एंड साइज में क्या हुआ, चेंजिंग हुआ है। तो इस चैप्टर में हमारा इतने दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे जैसे बात आपको आएगा मैं आगे आपको बताते रहूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी ये चैप्टर को अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपके कोई भी चैप्टर क्लियर नहीं होगा, ये मैं क्लियर बता दे रहा हूं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है वो वेक्टर है। क्या है वेक्टर? एक्चुअली ये वेक्टर जो है मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी मैथमेटिक्स का ही है, लेकिन फिजिक्स की भाषा थोड़ा अलग होती है ना, उसकी परसेंटेज अलग निकलती है। तो वेक्टर भी हम पढ़ेंगे, वेक्टर को हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे डीपली में, बट हम लोग वेक्टर को पढ़ेंगे। वेक्टर नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग कभी फोर्स को निकालना है, वेक्टर निकालना है, टेंजेंट निकालना है, नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में यहाँ पे लास्ट करता हूँ, ये सेकेंड चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर आपका फाइनल हो गया है। एक बार इसे आप देखेंगे और क्लियर करेंगे कि सारा आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू एवरीवन।